हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के नवंबर के असाइनमेंट नंबर 4 देखने वाला है। ठीक है, कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे आज के इस वीडियो में। इसके पहले कक्षा 10वीं हिंदी विषय का असाइनमेंट के कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं, आप फटाफट से जाकर देख सकते हो। और यदि आप आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com। ठीक है, जहां पर आपको सीजी बोर्ड के असाइनमेंट नंबर 4 यानी नवंबर माह के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके बाद के जितने भी कक्षा 10वीं के असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, 10वीं हिंदी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से भी जाकर आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। एक एक क्वेश्चन एक एक अंक का है, यानी 4 अंक का ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए 75 वर्ड सीमा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में वर्ड सीमा की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि खाने का सोडा का जो फॉर्मूला होता है हम वो फॉर्मूला लिखेंगे, कपड़े धोने का सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो लिखेंगे, विरंजक चूर्ण का लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिखेंगे। ठीक है, इतने फॉर्मूले हमको लिखना है। उसके बाद देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से होगा। चलिए, तो पहले नंबर के क्वेश्चन को आंसर आप इस प्रकार से कॉलम वाइज भी लिख सकते हो चाहो तो, या फिर आप इनके सामने भी आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, चलिए पहला है खाने का सोडा यानी NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 इसको बोलते हैं, मतलब क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, H जो है उसको बाई के यहाँ पे इस प्रकार से जाना जाता है, तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये NaHCO3 कहलाता है। कपड़े धोने का सोडा का होगा Na2CO3.10H2। कितने 10 अणु जल के हैं, यहाँ पर Na2CO3 है। ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट, तो यही होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम प्रचलित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम सभी अच्छे से जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट हम जिसको कहते हैं, उसके साथ में हाफ H2O यानी 1/2 H2O होता है। ठीक है, CaSO4 लिखोगे डॉट 1/2 H2O लिखोगे। ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट यानी जल के अणु यहाँ पर ये बता रहा है। उसके बाद अंतिम है विरंजक चूर्ण CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaO याद रखिए, A स्मॉल बनेगा, O कैपिटल बनेगा, फिर C कैपिटल और L स्मॉल, क्योंकि अणुओं को लिखने का, परमाणुओं को लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। रासायनिक सूत्रों को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। क्या होगा कैल्शियम 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चंस का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th IIT JEE मेंस एडवांस नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑक्सीक्लोराइड CaO याद रखिए, A स्मॉल बनेगा, O कैपिटल बनेगा, फिर C कैपिटल और L स्मॉल, क्योंकि अणुओं को लिखने का, परमाणुओं को लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। रासायनिक सूत्रों को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। क्या होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए। ठीक है, आपको पूछा है, तो यहाँ पर आपके लिए 2 अंक का है, इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करना है, ज़्यादा आपके लिए नहीं है। वैसे आपको 2-2 अंक में दोनों मिलाकर मिसेल का निर्माण कैसे होता है उसको समझाने पे 4 अंक को कुल। ठीक है, ये देखेंगे। इसके बाद तीसरे प्रश्न में धमनी सिरा में अंतर है नॉर्मली, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 4 अंतर आप लिख सकते हो, 4 नंबर में है। तो शुरुआत करते हैं आंसर्स की। चलिए, तो मिशेल निर्माण की क्रियाविधि कैसे होगी। साबुन वस्त्र को किस प्रकार स्वच्छ करता है, यह विधि भी आती है कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जामों में। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा है। प्रश्न क्रमांक दूसरे को देखने से पहले आप यदि आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com। ठीक है, बोर्ड जानकारी आप जैसे सर्च करोगे सीजी बोर्ड असाइनमेंट के लिए, वहां पर आपको यहाँ पर आपके कक्षा 10वीं के जितने भी विषयों के असाइनमेंट के आंसर है उन सभी की आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। जिन विषयों के असाइनमेंट फिलहाल अपलोड नहीं है उनकी भी लिंक जल्दी अपडेट कर दी जाएंगी। बस आपको सब साइट पर विजिट करना है ताकि आपको आंसर्स की पीडीएफ जल्दी से मिल सके। ठीक है, चलिए तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। साबुन का रासायनिक नाम सोडियम स्टीयरेट यानी C70H35COONA होता है। जब जल में इसकी सांद्रता कम होती है तो यह विद्युत अपघट्य की तरह काम करता है। ठीक है,
फॉर्मूला कैसा होगा, C70H35COO Na इज इक्वल टू C70H35COO सोडियम स्टीरेट प्लस Na, यानी सोडियम आयन Na प्लस आयन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखोगे, स्टीरेट आयन के दो भाग होते हैं, इनमें से एक लंब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, इसे पुच्छ यानी टेल कहते हैं। यह जल विरागी होता है, इसे अध्रुवीय शिरा भी कहते हैं। जब दूसरा सिरा COO यहाँ पर हम बोलेंगे ध्रुवीय सिरा कहलाता है, इसे शीर्ष भी कहते हैं। ठीक है, COO आयन, और यह जल रागी होता है। इसके बाद है क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर स्टीयरेट आयन गोलीय पुच्छ के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मिसेल कहते हैं। स्टीयरेट आयन का अध्रुवीय शिरा केंद्र की ओर जबकि अध्रुवीय शिरा सतह पर होता है। एक मिसेल बनने में 100 से अधिक अणु भाग लेते हैं। इसके लिए कुछ नोट पॉइंट भी है जो मिसेल सांद्रता कहते हैं, क्रांतिक मिसेल। तो मिसेल का बनना एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होता है, इसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। ठीक है, ये नोट किया जाएगा पॉइंट में। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है धमनी और शिरा में अंतर बताइए। कुछ प्रमुख अंतर हमको लिखना है इसमें, तो देख लेते हैं धमनी और शिरा में अंतर। पहला अंतर हो जाएगा, धमनियों से रुधिर हृदय से अंगों की ओर प्रवाहित होता है, जबकि शिराओं में रुधिर अंगों से हृदय की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, और यहाँ पर हृदय से अंग होते हैं और यहाँ रुधिर अंगों से हृदय की ओर। ठीक है, अंग से पहले आएगा फिर उससे हमारे हार्ट तक पहुंचेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, रुधिर हृदय से अंगों की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखना है, हृदय से अंग की ओर, जबकि यहाँ पर अंग से हृदय की ओर। दूसरा हो जाएगा, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर आर्थिक दबाव के साथ प्रवाहित होता है। दूसरा अंतर इसमें क्या हो जाएगा, शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक समान रहती है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा अंतर मुख्य रूप से होगा, धमनी की भित्तियां मोटी और लचीली होती है। ठीक है, यहाँ मोटी आ जाएगा, तो क्या लिख दोगे आप, धमनी की भित्तियां जो होती है मोटी और लचीली होती है, और शिरा की भित्तियां पतली और कम लचीली होती है। ठीक है, अगला अंतर होगा, इनकी आंतरिक गुहा क्या होती है, संकरी होती है, जबकि इनकी आंतरिक गुहा चौड़ी होती है। संकरी यानी बहुत पतली सी ऐसी, और चौड़ी है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में धमनी और शिरा में कुछ प्रमुख अंतर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं किस प्रकार से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अ नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी देखते हैं। और ब नंबर का प्रश्न है, पेसमेकर यंत्र किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। ये केवल 1 अंक के लिए प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ छोटा सा है क्वेश्चन, और उत्सर्जन तंत्र जो है वो 3 अंक का, इसलिए चित्र बढ़िया से पेंसिल से बनाएंगे, आपको नाम भी उसमें लिखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो मानव उत्सर्जन का यहाँ पर तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का अ है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप बढ़िया से सुंदर चित्र बनाओगे पेंसिल से। ये वृक है, ये मूत्र वाहिनी है, यहाँ पर आपको अच्छे से डिफाइन करना है। फिर मूत्राशय यहाँ पर है, मूत्र मार्ग है और मूत्र रंध्र है। ठीक है, इतने आपको इसमें चीजें डिफाइन करना है। ये मानव उत्सर्जन का चित्र हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में भी इसके बहुत चांसेस आने के, वार्षिक परीक्षा के लिए भी इसको जरूर तैयार कीजिए। इसके बाद पेस मेकर का यहाँ पर आपको पूछा गया है यंत्र, किसको नियंत्रित करने, इस यंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, 1 अंक के लिए प्रश्न है। तो पेस मेकर यंत्र दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, या दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए हम इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप उत्तर इसका लिख सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको बताना है। तो उत्तर हम इसका देखेंगे, 4 अंक के लिए है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार से होता है, उसका पूरा वर्णन हम करेंगे। आंसर देखने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक ना करा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा कक्षा 10वीं के बाकी असाइनमेंट के आंसर्स भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी आंसर्स की। फटाफट से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, जिससे आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का देख लेते हैं हम। और यहाँ पर यदि आप इन आंसर्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हो कक्षा 10वीं के सभी विषयों की, तो boardjankari.com पर चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे विषयों के असाइनमेंट के PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होगा, प्राणी जीवन की विभिन्न जैव क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा अति आवश्यक होती है। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश किरणों के रूप में वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी पर आता है। सूर्य की विकिरण का लगभग 20% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और 50% ऊष्मा के रूप में पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और शेष 30% प्रकाश को धरती की वायु में उपस्थित धूल के कण एवं आकाश में मौजूद बादल परावर्तित कर देते हैं। ठीक है,
तो ये पूरा आंसर हो जाएगा आपका लास्ट क्वेश्चन का। आपको पूरा लिख लेना है इकोसिस्टम के बारे में जो पूछा गया। आप चाहे तो इसमें और वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के सीजी बोर्ड के नवंबर माह के असाइनमेंट जो जारी किए गए इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी सीजी बोर्ड के उन सभी को असाइनमेंट के आंसर मिल सके। इसकी PDF के लिए आप www.boardjankari.com पर विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट के कक्षा 10वीं के सभी प्रश्नों के आंसर्स मिल जाएंगे PDF के रूप में। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। सीजी बोर्ड के सभी असाइनमेंट के आंसर्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।